नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नोएडा के थाना फेज से पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल गढ़ी चौखंडी की रहने वाली एक महिला ने मामूरा चौकी इंचार्ज पर भूमाफिया से मिलीभगत और दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले से जुड़े कथित सीसीटीवी वीडियो और ऑडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। नोएडा के गढ़ी चौखंडी क्षेत्र की पीड़िता अनीता ने आरोप लगाया है कि मामूरा चौकी इंचार्ज रुद्र प्रताप ने दूसरे चौकी क्षेत्र में पहुंचकर उनके किराएदारों को प्लॉट खाली करने की चेतावनी दी है। पीड़िता का दावा है कि इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें चौकी इंचार्ज कथित तौर पर प्लॉट खाली करने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने थाने चौकी IGRS पोर्टल पर शिकायत के साथ सभी जरूरी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई के बजाय भूमाफिया का साथ दिया जा रहा है। मामले में प्लॉट मालिक अनीता और चौकी इंचार्ज रुद्र प्रताप के बीच हुई कथित बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल होने का दावा किया जा रहा है। सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। पेशरी थाने से बात हो रही है, चौकी इंचार्ज से। जी। सर, आप प्लॉट में गए थे अभी और वहाँ के किराएदारों को आप धमका रहे हो खाली करने के लिए। जी। सर, मैं जान सकती हूँ आप उनको क्यों धमका रहे हो? नहीं, प्लॉट दूसरों का है भाई, किराया दूसरा लेगा। क्या कह रहे हो? प्लॉट दूसरे का है। किसका है सर जी? मुझे ये तो बता दो, किसका है? जो मौके पे थे वहाँ उनसे पूछना किसका है वो। आप बताओ ना सर, किसका है? अगर आपको पता होगा तभी तो आप गए हो। और चौकी इंचार्ज साहब से बात करो। हाँ, बात करवाओ, चौकी इंचार्ज जी से बात कराओ। हाँ जी, बताइए। जी सर, आप अभी वहाँ पे जाके आप धमका के आए हो किराएदारों को? कौन बोल रही हैं ये बताइए, पहले परिचय दीजिए। सर, वो मेरा प्लॉट है, मैं अनीता बात कर रही हूँ। अनीता बात कर रही है ना? जी बिल्कुल। उसपे दीपेश नाम के व्यक्ति ने अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है। सर जी, एप्लीकेशन तो आप मेरी बात पहले आप पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनिए। आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के थाने पर आइए। सर, थाने आप थाने बुलाओ ना, आप वहाँ जाके हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। धमका रहे हो। अरे बिल्कुल क्यों नहीं सर, क्यों धमकाओगे आप? मुझे एक चीज बताओ। दिया है ना, उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरे प्लॉट पे कोई और कब्जा किया हुआ है। वो और जो भूमाफिया है ना, जिनका आप साथ दे रहे हो, श्रीनिवास शर्मा, मैं सबको जानती हूँ। सुनो सर जी, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। साथ दे रहे हो जो श्रीनिवास, मैं किसी का साथ नहीं दे रहा। आप थाने पर आके बात अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। भूमाफिया ये आपके कहने से मेरे कहने हो रही है तो आप लेकर डॉक्यूमेंट आइए। मेरे क्यों डॉक्यूमेंट वहाँ पे आए थे? मेरे हस्बैंड वो अगला आदमी कंप्लेंट देकर गया है और डॉक्यूमेंट हमारी भी है। मैं अभी तो आप आइए ना, मैं आपको काम मना कर रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके किराएदारों को धमका रहे हो। पहली चीज आप अपना डॉक्यूमेंट, मैंने ये कहा कि जिनका है उन्हें बोलिए थाने पर आए लेकर के डॉक्यूमेंट। थाने पे नहीं, आप उनको ये बात नहीं बताई क्या उन्होंने? आप खाली करने के लिए वहाँ पे किराएदारों को नहीं बताई क्या उन्होंने कि मैंने कहा था जिनका है उन्हें थाने में दीजिएगा? आप धमका भी तो रहे हो किराएदारों को। ये बात भी तो मैंने कही कि जिसका है वो मौके पर यहाँ पर आए। तो आप किसी को, अरे मैडम आप बात नहीं सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मेरे डॉक्यूमेंट, मेरी बात सुनिए। मैं तो कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनिए। अरे आप कहीं जाइएगा, वो आप फ्री है जाने के लिए। अरे मेरी बात सुनेंगे कि आप अपने किराएदार की बात सुनेंगे? मेरी बात नहीं सुनेंगे आप? बताइए। आपका जो है प्लॉट, उसका डॉक्यूमेंट लेकर थाने आइए, बताइए कि हमारा ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा। और कुछ नहीं, वो भी तो दावा कर रहा है, अगला भी तो कह रहा मेरा है। तो मैं तो यही डॉक्यूमेंट तो दिखाओगे ना? नहीं दिखाओगे? डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, कौन चेक करेगा? डॉक्यूमेंट लेकर आइए। डॉक्यूमेंट चेक कौन करेगा? डॉक्यूमेंट जहाँ थाने पे होगा फिर जरूरी को वेरीफाई करेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई करेंगे आपका? कौन करेंगे वेरीफाई, ये तो बता दीजिए। अरे भाई आप लाके प्रोड्यूस करिए पहले, वेरीफाई कौन करेगा हम पे छोड़िए। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ, लेकिन ये जो आप साथ दे रहे हो ना, ये भूमाफिया श्रीनिवास शर्मा और दीपेश, इनका साथ दे रहे हो। आपकी मनगढ़ंत बातें हैं। सर, मेरी मनगढ़ंत नहीं है, मैंने उसको सारा डेटा निकाल लिया। आप याद रखिए ये चीज, ठीक है? मुझे सब पता है। सुनो, उन्होंने जो पैसे भी दे रखे हैं ना, हर चीज, मुझे हर चीज पता है। अरे मैडम, वो तो हर आदमी कहता है पैसे दे रखे हैं। ये चीज है, पैसे तो आपने दे रखा है, दूसरे का प्लॉट कब्जा कर रखा है। किसने कह दिया कि हमने कब्जा कर रखा है? हमारे सुनो, मेरे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, मैं तो कोर्ट तक जाने को तैयार हूँ। अरे भाई आपको जहाँ जाना वहाँ जाइए, पहले आप एक बार डॉक्यूमेंट लेकर आइए। मैं तो कहीं जाइए। सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। मैं तो कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े होने की ताकत रखती हूँ। क्यों? मेरे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। श्रीनिवास शर्मा ये रख सकते खड़े? दिखाइए ना, फिर आपका जेन्युइन दिखाएंगे नहीं क्या? बिल्कुल आ रही हूँ मैं, डॉक्यूमेंट लेके ही आ रही हूँ। और उसको भी बुलाओ, और जिससे उसने खरीदा ना श्रीनिवास, उसको भी बुलाओ। मैं भी देखूँ कितना बड़ा भूमाफिया, कितना बड़ा आप नहीं आई हैं, बाकी सभी लोग आ चुके हैं। सर, बाकी सभी लोग तो आप तो नीचे तो तरफदारी कर रहे हो। अरे वो सब आ चुके थाने पे, जिनका आप नाम ले रही हो, सारे लोग थाने पर आ चुके हैं और मुझे फिर पता आएंगे। है सर जी, वो आएंगे ना, इस बार तो मैं भी आऊंगी। जब पता है तो आप ये क्यों कह रही है कि बुलाइए? जब पता है तो क्यों कह रही है बुलाइए? क्योंकि सर आप तो साथ उनका दे रहे हो ना,
हम क्या आप साथ दे सामने रहे वाले हैं? की बात भी कहाँ सुनते हो? सुनिए मेरी आप बात। प्लॉट में जाके आप किराएदारों को धमका रहे हो, खाली करो। आपको किराएदारों से कोई मतलब नहीं, जिनका प्लॉट है उनको फोन। मेरा नाम अनीता है। मेरा प्लॉट गढ़ी चौखंडी FNG विहार पुस्ता रोड पर है। पिछले कुछ टाइम से श्रीनिवास शर्मा जो भू माफिया है वो लगातार मेरे प्लॉट में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वो पूरी टीम है, अपनी पूरी टीम के साथ वो मेरे प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में मैंने थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई है, IGRS भी करवाया है, मैंने सब चीज़ करवाई है। उसके बावजूद ममूरा जो चौकी इंचार्ज है रुद्र प्रताप, वो भी उनका संरक्षण कर रहे हैं। मेरे प्लॉट में आके वो धमकाते हैं, धमकी देते हैं। मेरे प्लॉट में जो किराएदार है उनको वहाँ से जाने के लिए धमकाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि ये प्लॉट खाली कर दो, यहाँ पे नज़र नहीं आना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कई बार थाने में एप्लीकेशन डाली है, मैंने कई बार थाने में IGRS डाला है, लेकिन पूरे जो उच्च अधिकारी हैं वो भू माफिया श्रीनिवास शर्मा, जिसके ऊपर खुद इतने सारे केस हैं, इतने सारे भू माफिया का है, उसका रिकॉर्ड निकलवाइए, इतने सारे रिकॉर्ड हैं और हमें परेशान किया जा रहा है, हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। हमारी कहीं से कहीं सुनवाई नहीं हो रही। पिछले महीने भी रुद्र प्रताप आए, उन्होंने धमकाया। उसके बाद श्रीनिवास शर्मा उसने हमारे प्लॉट पर गुंडे भेजे पिस्तौल के साथ। मैंने पुलिस बुलाई लेकिन पुलिस ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, ना ही कोई कार्रवाई करी। उसके बाद भी इस महीने भी वहाँ पे श्रीनिवास शर्मा ने फिर से गुंडे भेजे, औरतें भेजी लड़ाई झगड़ा करने के लिए, जिन्होंने वहाँ पे खून खराबा भी किया। मैंने फिर भी पुलिस बुलाई लेकिन पुलिस ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी और अब हमारी जान को खतरा है क्योंकि श्रीनिवास शर्मा ने मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी है। मैंने जो धमकी की रिकॉर्ड है मैंने वो भी पुलिस को सुनाई, पुलिस को उपलब्ध कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डर में हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत डर में है क्योंकि पुलिस कहती है कि तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे, ये प्लॉट खाली कर दो। हम जाए तो जाए कहाँ? मैंने कोर्ट में भी नोटिस डलवाया लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। वो नोटिस सीधा कहती है कि आप ये प्लॉट खाली कर दो और पूरा का पूरा संरक्षण श्रीनिवास शर्मा को देती है। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। ये पेस्ट करना होगा। हालांकि इन आरोपों और वायरल ऑडियो वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में थाना फेज 3 पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।